बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि ट्रंप बावला हो चुका है और हर महाज पर शिकस्त हासिल करने के बाद अब ईरान पर एटमी हमलों की तैयारी की जा रही है और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान की सरजमीन पर वो गिराए जा सकते हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी एक तहलका खेज खबर मौसूल हुई है कि मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है 40 के करीब अमरीकी मेरीन्स को हिरासत में लिया गया है। यह वाकई ठीक खबर है? इसका हकीकत से कितना ताल्लुक है? क्या 40 अमरीकी वाकई ईरान में इस वक्त मौजूद हैं जिनको हिरासत में लिया गया है? और इसी वजह से क्या अमेरिका इस ऑप्शन पर गौर कर रहा है कि ईरान पर अब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला किया जाएगा? दूसरी जानिब ईरान के ऊपर जमीनी कार्रवाई और जमीनी फौज भेजने की तैयारी भी की जा रही है। मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि जमीनी अफवाज या फिर मेरीन्स को भी भेजा जा सकता है ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। इस बात में कितनी सदाकत है उस पर भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अमेरिका की फौज, अमेरिका के मेरीन्स, अमेरिका की पॉलिटिकल लीडरशिप, नाजरीन, तीनों अलग अलग महाज पर इस वक्त खड़ी है और इस वक्त हमें एक रिफ्ट दिखाई दे रहे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाई दे रहे। एक कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द ईरान जंग से निकलना होगा, दूसरा कह रहा है कि हमें ईरान जंग को प्रोलॉन्ग करना होगा, और तीसरी जानिब से ये जो है वो स्पेकुलेशन या फिर ये कहा जा रहा है, आप कह सकते हैं कि ईरान के ऊपर पूरे शिद्दत से, पूरी कुव्वत से हमला किया जाए, उसके अंदर न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाए और उसके अंदर जमीनी अफवाज का भी इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन, इराक की सरजमीन से अमेरिका अपनी बेसेस, अमेरिका अपने फौजी लेकर हटने वाला है। दुम दबाकर ईरान की सरजमीन से, इराक की सरजमीन से अब भागने वाले हैं और फिर उसके बाद अरब की सरजमीन से भी बहुत जल्द वो निकलने वाले हैं। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, उस पर भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और फिर अरब की सरजमीन से जब वो निकल जाएंगे तो फिर अरब का मुहाफिज कौन होगा? वो खुद तो इतने ताकतवर नहीं है, बहुत से खलीजी ममालिक, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना दिफा कर सके। दिफाई साजो सामान अमेरिका का है। तो क्या ये मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ था, इसमें मजीद ममालिक शामिल होने वाले हैं और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तमाम तर अहम खबरें हैं, बड़े तहलका खेज इंकशाफात हैं। इन तमाम तर पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते चले कि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मौसूल हुई है। मेरा जो है वो एक इंटरव्यू था, दिफाई तज्जियाकार हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर है, और उनकी जानिब से यह इंकशाफ किया गया कि बावसूख ज़राए से यह खबर मौसूल हुई है कि ईरान के पास इस वक्त 40 अमरीकी मौजूद हैं। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि ईरान ने उनको कब्जे में लिया हुआ है। ईरान के पास वो 40 अमरीकी मौजूद हैं और उन 40 अमरीकियों को वापस करने के लिए उनके साथ नेगोशिएशन की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि नेगोशिएशन किस टर्म्स पर की जाएगी, किन वजूहात की बिना पर की जाएंगी या किन नुकात की बिना पर की जाएंगी, जो लेन देन का मामला है वो कैसे तय किया जाएगा। तो उसके बदले में यह कहा जा रहा है कि कतर के पास जो वो 3 अमरीकी नहीं बल्कि ईरानी पायलट्स थे जिनके मुतालिक यह खदशा किया जा रहा था कि वो अमेरिका के हवाले कर दिए गए हैं, अमेरिकी फोर्सेस को दे दिए गए हैं, तो उस हवाले से कोई नेगोशिएशन की जा सकती है। ईरान के पास कहा जा रहा है, मुमकिन तौर पर, मुबीना तौर पर यह इतलात मौसूल हो रही है। लेकिन जो जिन माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर के साथ मेरा इंटरव्यू था, उन्होंने ये कहा कि ये बावसूख जराए से खबर मौसूल हुई है कि ईरान के पास 40 के करीब इस वक्त अमरीकी फोल्जर्स, अमरीकी फौजी जो है वो मौजूद हैं, अमरीकी सोल्जर्स मौजूद हैं, मेरीन्स मौजूद हैं। ऑन दी अदर हैंड नेगोशिएशन अब की जाएगी, लेन देन का मामला हो सकता है और कतर के पास जो इस वक्त ईरानियन पायलट्स हैं उनके हवाले से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की जा सकती हैं। एक जानिब नाज़रीन अगर इस खबर को देखे और फिर दूसरी खबर को देखे कि अमेरिका की जानिब से जितने भी हरबे इस्तेमाल किए गए वो तमाम तर नाकाम होते हुए दिखाई दिए। अमेरिका की जानिब से एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया, मिसाइल स्ट्राइक्स की गई, वो हमें नाकाम होती हुई दिखाई दी। रिजीम को टॉपल करने की कोशिश की गई, वो रिजीम टॉपल नहीं हो सका। उसके बाद अपनी नेवी को इस्तेमाल किया जाता है, मेरीन्स को इस्तेमाल किया जाता है, वो भी उनसे कामयाब नहीं हो सके उनके ऑपरेशंस। अब तीसरा और आखिरी ऑप्शन उनके पास ये है कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड उतारे जाएं या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए। अब ये इस हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि इस ऑप्शन को गौर में लाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ईरान के ऊपर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या खलीजी ममालिक खामोश रहेंगे? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। वो खामोश नहीं रहेंगे क्योंकि इसका असर सिर्फ और सिर्फ
ईरान पर नहीं होगा बल्कि खलीजी ममालिक पर भी होगा। एक ऐसा असर होगा जो कि उनके लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान की मानंद होगा, जिस नुकसान का अजाला कोई भी नहीं कर सकेगा। खलीजी ममालिक अमरीका के एलाइज इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कहा जा रहा है ऐसा हो भी सकता है। यह खदशा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि हर हरबा अमरीका का नाकाम हो चुका है। और फिर ये जो दावा किया जा रहा है कि 40 अमरीकी मरीन्स उनके कब्जे में हैं, उनको छुड़ाने के लिए फिर ये इनके पास आखिरी ऑप्शन हो सकता है। जहां तक ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की बात की जा रही है, ग्राउंड में ट्रूप्स को उतारने की बात की जा रही है, तो ये अमेरिकी फौज के अंदर, सेंटकॉम के अंदर, पेंटागन के अंदर इस वक्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जा रहा है। जो पेंटागन है उसके हवाले से जो जनरल डैन केन है वो ये कहते हैं हम बिल्कुल भी इस हक में नहीं है कि हमारे फौजियों को उतारा जाए, क्योंकि अगर हमारे फौजियों को उतारा गया तो फिर ये कभी भी वापस नहीं आ सकेंगे। ये सीधा सीधा मौत का एक परवाना जारी करना है, ईरान की सरजमीन पर अपने फौजियों को उतारना। दूसरी जानिब जो सेंटकॉम है वो हक में है, वो ये कह रहे हैं कि हमला करना चाहिए, शिद्दत से हमला करना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप के अगर पीछे देखे तो उनके पीछे भी ऐसे हाथ हैं जो कि जंग को प्रलॉन्ग करना चाहते हैं। और अमेरिका की इकॉनमी भी इसी बात पर चल रही है, क्योंकि उनको जंग से जितना फायदा हो रहा है तो इतना और किसी को फायदा नहीं हो रहा। लेकिन इस सब सूरत हाल में अमेरिका की आवाम पिस रही है, कुछ तबकों को तो फायदा हो रहा है, एक मखसूस ग्रुप को फायदा हो रहा है, लेकिन इसमें आम आदमी अमेरिका के अंदर भी पिस रहा है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अमेरिका तक इस वक्त हमें पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, अब ये सूरत हाल है कि ग्राउंड ऑन ट्रूप्स, जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड है वो नहीं उतारे जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो उतारते हैं तो फिर तो गेंदबाजी पलट जानी है। ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अगर हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं तो क्या रूस खामोश रहेगा, चीन खामोश रहेगा, क्या पाकिस्तान खामोश रहेगा? बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेगा, शुमाली कोरिया तक खामोश नहीं रहेगा। उन्होंने कहा था कि अगर तेहरान पर हमला करने की कोशिश की गई और वो भी एटमी हथियारों से, तो फिर हम भी अपने एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और फिर वो होगा जो कि तारीख याद रखेगी। फिर वाशिंगटन और तल अवीव को बिठा दिया जाएगा, ये कहना था शुमाली कोरिया की जानिब से। मुबैना तौर पर यह इतलात मौसूल हुई थी कि एक वार्निंग भी जारी की गई है वाशिंगटन को भी और तल अवीव को भी कि हमारे मिसाइल लोडेड है और इनका रुख आपकी तरफ है। अगर ईरान के ऊपर कोई ऐसे हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो फिर हम भी अपने हथियारों को इस्तेमाल करेंगे। ये शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन की जानिब से एक वार्निंग भी दी गई थी। फिर उसके बाद नाज़रीन, इराक से सितंबर में अमेरिकी फोर्सेस निकल रही हैं, अड्डों को खाली कर रही है, और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक भी इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अमेरिका को अब जो उनकी पॉलिसी है ईरान के हवाले से, वो अपना एतमाद खो बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इसीलिए उनको भी यहां से जल्द अज जल्द निकाला जाए। अब सवाल यह है कि अगर उनको निकाल दिया जाता है तो फिर कौन खलीजी ममालिक के तहफ्फुज़ का जिम्मेदार होगा, उनकी हिफाजत का बेड़ा किसके सर होगा? तो जवाब मिलता है कि वो होगा ये मुस्लिम अलायंस जो कि इस वक्त बन चुका है, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब शामिल है। मिस्र की भी शमूलियत की इस वक्त खबरें मौसूल हो रही हैं और अब उसके साथ साथ मजीद ममालिक भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इराक और दीगर खलीजी ममालिक से अगर अमरीकी फौज का इनखिला होता है तो उसके बाद अब अमरीकी फौजों को रिप्लेस करेगी पाकिस्तानी अफवाज। खलीजी ममालिक के अंदर बेसिस पर हिफाजत की जिम्मेदारी इस मुस्लिम अलायंस को दी जाएगी। और इसके अंदर यह भी कहा गया कि एंड पर दो ममालिक शामिल होंगे, एक वो जो अभी इजराइल के मफादात के लिए बड़ा काम कर रहा है, वो है मुत्तहिदा। तो मुत्तहिदा भी इस डील में शामिल हो सकता है, इस मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल हो सकता है, और फिर उसके बाद ईरान भी इस जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल हो सकता है। लेकिन ये तब होगा जब जंग खत्म होगी। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो मौजूद है वो इस जंग को खत्म होने नहीं दे रहे। अब देखना यह है कि जंग खत्म होती है या फिर नहीं होती, अमरीकी फौजी अड्डों से वापस बुलाए जाते हैं या फिर नहीं बुलाए जाते, क्योंकि इस वक्त मशरिक वस्ता के अंदर जितनी भी बेसिस मौजूद हैं अब वो ऑपरेशनल उस तरीके से नहीं रही, क्योंकि उनका बहुत नुकसान हो चुका है। अगर इसराइल के जानिब से भी ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि उन्होंने भी अपनी फोर्सेस को अहकामात जारी कर दिए हैं, उनकी फोर्सेस भी मुकम्मल इस वक्त तैयार है और ईरान के ऊपर मुमकिन तौर पर हमला करने की इस वक्त तैयारी की जा रही है। अगर उनकी जानिब से हमला किया जाता है तो वो बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। द क्वेश्चन इज व्हाई एंड हाउ, क्योंकि मशरिक वस्ता के अंदर जितनी भी बेसिस थी अमरीका की, उन पर अमरीकी रेडार्स को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया जा चुका है। अब मिसाइल सीधा तेहरान से निकलकर तल अवीव पर लैंड होंगे और बीच में एयर डिफेंस सिस्टम्स रोकने वाले, चूंकि वो तहस नहस हो चुके हैं,
हैं तो सीधा डायरेक्टली अपने टारगेट्स को हिट करेंगे, तो ये इसराइल के मफादात में भी नहीं होगी जंग। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से नाज़रीन? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।